लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा मामला जिसे लेकर आरएसएस और बीजेपी के साथ हिंदू संगठन के तमाम नेता लगातार बोलते रहते हैं, जोरदार तरीके से बोलते हैं। उस मामले में बहुत साधारण सी धाराएं लगाई गई हैं। ये धाराएं इतनी साधारण हैं कि इनकी जमानत या इन आरोपियों की जमानत थाने से ही हो जाएगी। तो क्या इतना हल्का अपराध किया गया है? पूरी बीजेपी के तमाम बड़े नेता, आपने मीडिया में देखा होगा, तमाम चैनल्स पर देखा होगा, धर्मांतरण को लेकर, लफ्ज़ जिहाद को लेकर लगातार आग बबूला है। लेकिन जब दमोह में इतना गंभीर मामला पकड़ा गया, खुद इस बात को प्रदेश के गृह मंत्री स्वीकारते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वीकारते हैं, वहां का प्रशासन इस मामले को दबाने में लगा हुआ था। वहां के कलेक्टर इस मामले को क्लीन चिट दे चुके थे कि यह सिर्फ स्कार्फ से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और मीडिया लगातार इस पर आगे बढ़ता रहा, तो एक के बाद एक जैसे प्याज के छिलके उतरते हैं वैसी चीजें निकलकर सामने आई और पता चला कि कितना बड़ा खेल चल रहा था। यहां किसी एक का धर्मांतरण नहीं, किसी दो का धर्मांतरण नहीं, पूरे स्कूल का धर्मांतरण किया जा रहा था। स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी लड़के लड़कियां हैं उनका धर्मांतरण किया जा रहा था, कलमा पढ़ाया जा रहा था। अब किसी लड़की या किसी महिला को कलमा पढ़ाया जाता है 5 बार 6 बार तो वो स्वतः ही मुस्लिम हो जाती है, ऐसा जानकार कहते हैं। और धर्मांतरण का उदाहरण क्या है? और धर्मांतरण किसे कहते हैं? आप उन्हें हिजाब पहना रहे हैं, आप उन्हें कलमा पढ़ा रहे हैं, आप उन्हें आयत पढ़वा रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, जो बच्चे उर्दू नहीं सीख रहे, उनकी पिटाई की जा रही है। और कलेक्टर महोदय दमोह के कहते हैं कि जनाब ये कोई मामला नहीं है, स्कार्फ का मामला है और ये सब मामले को रफा दफा कर दिया गया, स्कूल को क्लीन चिट दे दी गई और कलेक्टर साहब वहीं पर मौजूद हैं। अगर ये किसी कांग्रेस शासित प्रदेश की घटना होती तो अब तक दिल्ली में बवाल हो चुका होता। लेकिन क्या इस मामले को दबाया जा रहा है? गंभीर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? संकेत उस तरीके से क्यों नहीं हो रहे हैं जितनी बड़ी की यह घटना है? हमारे साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंक जी नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका नमस्ते मनोज भाई। प्रियंक जी, दमोह की घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को हिला दिया, पूरे देश को हिला दिया। हम नेताओं के बयान सुनते हैं, हमने मुख्यमंत्री का बयान सुना, हमने प्रदेश के गृह मंत्री का सुना कि लव तो चलेगा लेकिन जिहाद बिल्कुल नहीं चलेगा। यहां तो शिक्षा में जिहाद चल रहा है, यहां तो स्कूलों में यह जिहाद चल रहा है। अरे मध्य प्रदेश के दमोह में स्कूल में जिहाद चल रहा है, शिक्षा के जरिए बच्चों को शिक्षा के जरिए जिहाद किया जा रहा है और धर्मांतरण भी हो रहा है। सामने उदाहरण है। और कलेक्टर महोदय जब शुरुआती दौर में रिपोर्ट देते हैं तो जब बोलते हैं कुछ नहीं है, स्कार्फ का मामला है, और कलेक्टर आज भी वहां पर बैठे हुए हैं। क्या कहें, क्या कोई दबाव है? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के लिए ये कहना चाहूंगा कि वाकई में वो बच्चों को संरक्षित करने के लिए जितने सख्त आदेश देते हैं उनका मन उतना कोमल भी है, इसलिए वो इस प्रकार के आदेश दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार के अधिकारी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, चाहे वो जिला प्रशासन के अधिकारी हों, मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करते हुए भी कुछ मामलों में नजर आते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि जब धर्मांतरण का पूरा कार्यक्रम वहां पे चलाया जा रहा था, मैं अभी आपको ही सुन रहा था, आप बता रहे थे कि धर्मांतरण करने की जो प्रक्रिया है उसमें केवल कलमा पढ़ाया जाता है और व्यक्ति धर्मांतरित हो जाता है इस्लाम में। तो यहाँ तो बच्चों को रोज इस्लाम की कलमा की प्रैक्टिस कराई जा रही थी। हिंदू बच्चों ने वहां पे कलमा रटन तुमको था और वो मुखाग्र उन्होंने 6 कलमे पढ़ के सुना दिए, जो वीडियोस आपके चैनलों के माध्यम से हमको आए। तो ऐसी परिस्थितियों में मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम की धाराएं ना लगाना किन कर्तव्य मूर्ता दिखाता है प्रशासनिक अधिकारियों की। अभी भी हमको ये जानकारी मिली है कि कल जो ये हाजी इदरीस जो है, जो स्कूल का संचालक है, वो कल एक बड़ा जलसा करने वाला है, बड़ा अराजक लोगों की, असामाजिक लोगों की भीड़ इकट्ठी कर रहा है और उनको स्कूल के बच्चों के अभिभावकों की शक्ल में वो कल एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी करके दबाव बनाने की। तो
ऐसा व्यक्ति जो देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ करके बच्चों को गलत सीख देता है, बच्चों को ये बताता है कि देश के नक्शे में से जो देश का पूर्वी भाग है, आपको ध्यान होगा कि इस मामले पर कितने आंदोलन चले कि चिकन नेक से जो एक एक अलगाववादी लोगों की ताकतों की जो एक साजिश है कई दिनों से कि पूर्वी भाग को देश के काट दिया जाए, किशनगंज के पास से काट दिया जाए, बिहार और बंगाल के बॉर्डर के पास से काट दिया जाए। तो ये नक्शा ठीक वही नक्शा है जहां पे फरक्का बैराज और किशनगंज का जो इलाका है जहां से गंगा नदी निकलती है, वहां से इन्होंने नक्शा ही काट दिया। इन्होंने देश का भाग अलग कर दिया है और बच्चों को इस तरीके की चीजें सिखा रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक है, ये देशद्रोह है और देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा अवश्य दर्ज होना चाहिए और ये पुलिस की जांच का विषय होना चाहिए कि इसके पीछे किस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, कौन पैसा लगा रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल का इन्होंने तैयार किया है कि वहां से गोपनीय ढंग से मस्जिद में जाने के रास्ते भी बना दिए। तो इस सब की जांच होनी चाहिए कि पैसा कहां से आया, कैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ और उसके बाद किस प्रकार ये बच्चों को धर्मांतरित करने की गतिविधियां जो संचालित कर रहे हैं, इनके पीछे हाथ किसका है। प्रियंक जी, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एसपी महोदय ने, जिले के एसपी महोदय ने जो धाराएं लगाई हैं, क्या वही धाराएं लगनी चाहिए? क्योंकि उन धाराओं से तो थाने से जमानत हो जाएगी, जबकि इतना बड़ा गंभीर अपराध किया गया है। क्या यही धारा लगनी चाहिए या इनके अलावा भी कोई ज्यादा कड़ी धाराएं लगनी चाहिए? कौन सी है वो? देखिए, इसमें मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने इतना सख्त कानून बनवाया है कि धर्मांतरण कराने वाले लोगों के हौसले पस्त हो जाए। लेकिन अगर कानून का पालन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो कानून की धाराएं जो धर्मांतरण को रोकने के लिए है वो लगनी चाहिए। देश के नक्शे से छेड़छाड़ करना एक गंभीर किस्म का अपराध है, सबूत छुपाना गंभीर किस्म का अपराध है, सबूतों को मिटाने का प्रयास करना गंभीर किस्म का अपराध है। तो इन सब चीजों की धाराएं लगनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। हमने इस आशय का पत्र जो है एसपी को, कलेक्टर को लिखा है। हमने इस आशय की जानकारी चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को भी दी है। मुझे लगता है कि जब प्रशासनिक स्तर पे बड़े अधिकारियों तक की जानकारी पहुंचेगी तो डेफिनेटली इसमें धाराओं में नहीं, लेकिन आप दिल्ली से संकेत देते हैं, आप दिल्ली से जांच करते हैं, अपनी टीम भेजते हैं, तब पता चलता है कि खेल इतना बड़ा है। लेकिन कलेक्टर महोदय जो वर्तमान में दमोह के हैं, वो तो इस पूरे मामले को क्लीन चिट दे चुके थे कि कुछ नहीं है, स्कार्फ का मामला है। देखिए, मैं दमोह को काफी हद तक इसलिए जान पाया क्योंकि हमारे कई विजिट्स हुए, कई इंक्वायरीज हुई। तो पिछले भी हमने दिनों में देखा कि क्रिश्चियनिटी में अवैध ढंग से कन्वर्जन करने वाले जो गिरोह काम कर रहे थे, वो भी निचले स्तर के अधिकारियों से एकदम हैंड इन हैंड मिले हुए थे। हमने तो अधिकारियों की लिखित में ये जानकारी भी दी है सरकार को कि ये अधिकारी ने आयोग की ये गोपनीय जानकारी शेयर की, इस पे मुकदमा बनाइए। तो अगर शुरुआत में ही इस तरीके के छोटे कर्मचारियों पे मुकदमे बन जाते तो ये अपने बड़े अधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास नहीं करते। हालांकि अभी भी देर हुई है, लेकिन इतनी देर नहीं हुई कि वापस नहीं आ सकते। इसमें जो भी अधिकारी इन्वॉल्व है, जैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, उसको तत्काल निलंबित कर देना चाहिए। पुराने मामलों में जो अधिकारी इन्वॉल्व है उनको तत्काल निलंबित कर देना चाहिए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए, सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। और स्कूली शिक्षा मंत्री तो कहते हैं कि कलेक्टर को ही हटाना चाहिए, लेकिन अभी तक कलेक्टर अपने पद पर बने हुए हैं। देखिए, स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय ने क्या कहा है मनोज भाई, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं इंदर सिंह जी से बात करूंगा कि उनका क्या मंतव्य है। लेकिन मेरा मानना यह है कि शिवराज जी एक बहुत कुशल प्रशासक हैं, बहुत दक्ष प्रशासक हैं। उनकी नजर में जैसे ये सारी बातें आएंगी तो चुटकियों में जो है धाराओं में भी इजाफा होगा और ये नहीं, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज जी निर्देश दे चुके हैं, बावजूद इसके नीचे के अधिकारी उतनी गंभीरता से ले नहीं रहे। हाँ, उसके बाद ही तो हमने चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को लिखा है कि इस एफआईआर में इजाफा होना चाहिए। जैसे ये जानकारी मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी तो डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि वो तो मामा है बच्चों की, और जिस प्रकार वो बच्चों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं कि प्रशासनिक अमले को तो 2 मिनट में दुरुस्त कर देंगे और सारी चुस्ती के साथ बेहतरीन काम होगा। और आप विश्वास रखिए कि एक एक आदमी जेल की शिक्षों के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। प्रियंक जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से देखा है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो कार्रवाई अब तक हुई है
उसमें बहुत सारी कमियां हैं। यहां तक कि जो आयोग की रिपोर्ट है, नीचे के कर्मचारियों ने वो रिपोर्ट भी उन लोगों तक शेयर की है जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं। लेकिन अब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को यह तमाम सारी रिकमेंडेशन भेजी है। गंभीरता से इसका किया जा रहा है। और जैसे कि एक बड़ी घटना, बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इदरीस जो इन्वॉल्व है इस पूरे मामले में, वो दमों में कोई बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है, वो दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है प्रशासन और सरकार को। उस मामले को भी प्रशासन को गंभीरता से देखना चाहिए। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।